तो देखो, आज हम लोग क्या देखते हैं, रेशमिक मिक्सचर क्या होगा, जिसको हम लोग रेशमाइजेशन भी कहते हैं। मैम मेरे ही नाम है। हाँ, आज आपका ही नाम लिया था सृष्टि, कल वेदांत का नाम लिया था। आपका नाम अच्छा है ना, इसलिए। तो देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जब SN1 के रिएक्शन में SN2 के रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन फॉर्म होता है। इन्वर्जन यानी जैसे मान लो कि ये आपका एक कार्बन है, यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन है, एक CH3 है, और यहाँ पे भी कुछ जुड़ा है। सपोज ये हाइड्रोजन ही जुड़ा है, और यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो जब इसमें न्यूक्लियोफाइल यानी OH माइनस जैसे कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो SN2 मैकेनिज्म में वो पीछे के तरफ से अटैक करता है। ठीक है, पीछे के तरफ से अटैक करता है। तो फिर क्या होता है, क्योंकि फ्रंट में अटैक पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखता है। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, जैसे छाते की छतरी पलटती है वैसे ही ये पलट के H यहाँ और CH3 यहाँ और ये H यहाँ, और यहाँ पे हमारा OH आकर के जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन। ये क्या फॉर्म हो रहा है, इन्वर्जन। ओके, SN2 में हमेशा इन्वर्जन फॉर्म होता है। SN1 में क्या फॉर्म होता है, SN1 में दोनों फॉर्म होगा, इन्वर्जन और रिटेंशन। इन्वर्जन एंड रिटेंशन। रिटेंशन ओके। क्या मतलब, देखो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, SN1 में तो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है ना। जैसे सपोज हमारा ये एक हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH3H। ओके, सपोज ये कंपाउंड है। अब यहाँ से हमारा ये जो हेलोजन जुड़ा है, ये पहले हटता है, SN1 2 स्टेप में होता है तो ये हटता है, यानी यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। तो जब ये कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, सॉरी इसको ऐसे ऐसे बना लो, 3D में बना लो। ओके, तो यहाँ पे फ्रंट अटैक भी पॉसिबल है और बैक अटैक। इसमें फ्रंट और बैक को ना आप लोग इधर और इधर से मत देखो। जैसे मान लो ये हमारा प्लेन हो गया, तो फ्रंट अटैक यानी ऊपर से, बैक अटैक यानी पीछे से। ठीक है, ऊपर से और पीछे से। तो यहाँ पे जो हमारा ये कार्बोकेटायन है, इस पे फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। तो अगर फ्रंट अटैक होगा तो सिंपली जाकर के ऐसे जुड़ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आकर के हमारा OH माइनस अटैक कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ, आप 3D में बना लेना हाइड्रोजन। अगर इधर फ्रंट अटैक हो, इस पे यहाँ पे कार्बोकेटायन है। ओके, इसमें हम लोग कराते हैं फ्रंट अटैक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो बनेगा ना उसको रिटेंशन कहेंगे, क्योंकि सीधे आकर के जुड़ जाएगा। OH ये सीधे आकर के जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया रिटेंशन। यानी जैसा पहले था ये वैसा ही रह गया। और अगर हम लोग इसमें बैक अटैक करा रहे तो इसमें भी इन्वर्जन हो जाएगा। ओके, ये हटा दो, ये अभी कुछ भी नहीं है अब। तो बैक अटैक कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सी CH3 CH3H, और यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा OH। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्जन।
इन्वर्जन। और देखो यानी जब हम लोग SN1 कराएंगे तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों मिलेगा, ठीक है, इन्वर्जन और रिटेंशन। तो SN1 जब हम लोग कराते हैं ना उसमें हम लोग को क्या मिलता है, रेसेमिक मिक्सर, रेसेमिक मिक्सर जिसको रेसेमिक मिक्सर, रेसेमिक मिक्सर किसको कहेंगे, जहां पे हमको इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रेजेंट, ओके, इन्वर्जन और रिटेंशन जब दोनों प्रेजेंट हो तो ऐसे मिक्सर को हम लोग कहते हैं रेसेमिक मिक्सर। यानी SN1 में हमको रेसेमिक मिक्सर मिलता है और SN2 में इन्वर्जन मिलता है, याद रहेगा। और इसको रेसेमाइजेशन कहते हैं, ये अटैक को रेसेमाइजेशन कहते हैं, फ्रंट और बैक दोनों से कर सकते हैं, दोनों ही का प्रोडक्ट दे सकता है, ठीक है। याद रहेगा ये इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसेमिक मिक्सर में, कोई डाउट? अपना फोन म्यूट किया करें आप लोग। बोलो, कोई डाउट नहीं? ओके, तो वेरी गुड, आप लोग कितने तेज हो गए। एक बार बता दीजिए ना फिर से, रेसेमिक मिक्सचर। देखो SN1 में जब रिएक्शन होता है तो अगर फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी हो सकता है, जहां से उसको जगह मिलेगा वहां से अटैक करेगा। तो हमको इसमें दोनों टाइप के मिक्सर मिल जाते हैं। फ्रंट अटैक में अगर होगा तो रिटेंशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जहाँ पे चार्ज आया है वहीं से जोड़ दिया, तो इधर कोई चेंज नहीं आया, मतलब रिटेंशन, ओके, तो रिटेंशन। और अगर इसने बैक अटैक किया, मान लो ये OH माइनस पीछे से आकर के अटैक करा, जैसे ये देखो ये पाम, इसका अगर इधर से अटैक किया तो रिटेंशन फ्रंट से, अगर बैक से करेगा तो ये टर्न हो जाएगा इन्वर्जन, ठीक है। क्योंकि बैक में देखो, फ्रंट में तो यहाँ पे प्लस का चार्ज है तो खाली है, यहाँ पे प्लस का चार्ज आसानी से जुड़ने दे देगा तो रिटेंशन हो जाएगा, बट बैक में उसको जगह बनाना पड़ेगा ना, क्राउड ज्यादा है। और SN1 में और ज्यादा क्राउड होता है, बल्कि ग्रुप जोड़े होते हैं जहाँ पे ज्यादा फेवर होता है SN1, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, तो यहाँ पे पीछे से अटैक करने में सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब क्या होंगे, जिधर थे उधर से उल्टा घूम जाएंगे। अगर ऐसे थे इधर की तरफ, पीछे की तरफ थे तो आगे की तरफ झुक जाएंगे ऐसे, फिर इधर से जब जुड़ेगा ऐसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसे हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्जन। इन्वर्जन, छाता पहिया इधर देखो, इसको छाता पहिया इधर खुला था, अब ये इधर खुला है, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन। तो इसमें छाता पहिया इधर खुला था, अब ये इधर खुल गया, लेफ्ट में था वो राइट में हो गया, तो क्या हो गया, इन्वर्जन। तो SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों मिलता है। और इसी मिक्सचर को हम लोग रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। रेसेमिक मिक्सचर का मतलब इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं। तो SN1 में इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों ही मिलते हैं। आया समझ? ए बालक, मैम इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन। देखो मैं बता देती हूँ, उसको मैं लिख देती हूँ आगे, इसको मिटा दूं। देखो अगर यहाँ पे जो हमको मिलता है ना, वो प्रोबेबली 50-50% के रेशियो में मिल जाता है। लाइक अगर 50 आपका इन्वर्जन बना है तो 50 आपका रिटेंशन बन जाएगा, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ इन्वर्जन एंड रिटेंशन, इसमें अप्रोक्सीमेटली इनकी रेशियो 50-50 का रहता है, ठीक है। रिटेंशन is called या are called, अपना ग्रामर देख लेना क्या लगेगा, रेशमाइजेशन। इसको हम लोग इसके मिक्सर को रेसेमिक कहेंगे, सॉरी रेसेमिक मिक्सर इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सर। और ये जो अटैक करके जो प्रोसेस होता है ना रेशमिक मिक्सचर बनाने का, तो दिस प्रोसेस जब फ्रंट और बैक अटैक होता है इज नोन एज रेशमाइजेशन, ओके।
racemization. Okay. सही है? ओके, तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आप लोग हेडिंग लगा लो। अपना फोन म्यूट करके रखो योकेश। सेकंड, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हेलो एल्केन से बीटा हाइड्रोजन और अल्फा हेलोजन को रिमूव करते हैं और वहां पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमको हेलो एल्केन से अल्कीन मिलेगा। ओके, हेलो एल्केन से क्या मिलेगा, अल्कीन। तो लिखो, व्हेन अ हेलो एल्केन, बीटा क्या है अल्फा क्या है बताती हूँ, 11th में जो पढ़े हैं जानते भी हैं। व्हेन अ हेलो alkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution, generally ethanol लेते हैं, ethanol, okay, with alcoholic solution of potassium hydroxide यानी KOH का प्रेजेंस भी जरूरी है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, there is when the alkane okay, there is elimination of hydrogen atom of beta carbon and halogen atom from alpha carbon atom takes place and it lead to the formation of alkene. ओके, मतलब क्या है देखो, ध्यान से समझना बाबू, अब इम्पोर्टेंट है। कल का क्लास तो ठीक है था ऐसे नॉलेज के लिए, अभी से यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे आप लोगों के। देखिए, सपोज आपको एक दिया है हेलो एल्केन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके।
तो देखो पहले आपको क्या समझना है, बीटा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है। ओके, तो अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। ओके, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। ओके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसको हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन। तो हमारा यहाँ पे ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को क्या कहेंगे, बीटा कार्बन, जो जस्ट इससे सटा हुआ, इसका जस्ट पड़ोसी। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया हमारा बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को हम लोग कहेंगे बीटा हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे हमारा 3 बीटा हाइड्रोजन है ये। तो होगा क्या, जब हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे, अच्छा ठीक है इसको लिख लो अलग से, फिर मैं यहाँ पे रिएक्शन दिखा दे रही हूँ। एक्स एच एच, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, इसका हम लोग रिएक्शन जब कराएंगे तो कैसे होगा, कोई निगेटिव आयन, जनरली वो आपका क्या होता है, बेस होता है। जैसे मान लो बी माइनस, कोई भी निगेटिव आयन या फिर उसके पास लोन पेयर है तब भी काम चलेगा, आया और वो आकर के क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। ओके, और जैसे ही ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को लेकर के गया, तो ये जो बॉन्ड है इस कार्बन का, यहाँ पे जो ये अपना कार्बन इलेक्ट्रॉन रखा है उसको ये शिफ्ट करेगा यहाँ इसके पास। ठीक है, इस बॉन्ड को बनाने के लिए यहाँ पे यूज करेगा, और जैसे ही वो यहाँ पे यूज करेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इससे अपना बॉन्ड ब्रेक करा लेगा, हाइड्रोजन को फ्री करा देगा, और ये अपना यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन बचा और यहाँ पे जो इसका बचा, इन दोनों को मिला करके ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। बट ये रिएक्शन कब होता है, एक तो यहाँ पे एल्कोहलिक होना चाहिए, जनरली यहाँ पे इथेनॉल लिखा रहता है, ध्यान रखना, जनरली यहाँ पे इथेनॉलिक या इथेनॉल लिखा रहता है। और क्या होना चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे KOH लिख सकते हो या फिर एरोहेड पे भी KOH लिख सकते हो। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगा तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, CH2 बन गया, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया CH, और साथ में क्या बन गया BH, क्योंकि B हाइड्रोजन को लेकर के गया है, और साथ में क्या मिला X माइनस। ये 2 यहाँ नहीं है, ये 2 यहाँ है। मैम बी क्या है यहाँ पर? बी कोई भी लाइक बेस कह सकते हो या फिर निगेटिव आयन, जैसे न्यूक्लियोफाइल में देख रहे थे ना हम लोग निगेटिव आयन, तो बी कोई भी ऐसा बेस है, बेस का हो या फिर निगेटिव लिख मैम दो। तो बी जनरली पे मैम निगेटिव साइन और मैम 2 डॉट कैसा है? लोन पेयर है, माइनस का चार्ज और लोन पेयर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैम रिच है। रिएक्शन फिर से बता दीजिए ना। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच है ना बेटा, तभी तो वो हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन H+ बन के जाएगा। तो निगेटिव साइन और लोन पेयर का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। ठीक है, और एक्स को यहाँ पे क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप Lg। देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई बेस यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, जैसे न्यूक्लियोफाइल था है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस था, वो आकर के क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। OH माइनस हो गया, कोई भी हो गया जो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो एक इस हाइड्रोजन को, कौन हाइड्रोजन, ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये आपका हो गया बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन। इसमें से कोई भी, इन तीनों में से कोई को भी ले सकता है। ठीक है, ये बीटा हाइड्रोजन, ये आपका जो लिया है वो बीटा हाइड्रोजन हो गया, और ये बीटा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन। ओके, क्योंकि ये जहाँ पे जुड़ा है ना, इसको हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। तो ये क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन को अपने साथ ये करके गायब कर देता है।
तो जब गायब किया तो वो BH बना लिया, क्योंकि माइनस था और H प्लस बन के गया तो वो बना लिया B माइनस। ठीक है, तो इस कार्बन का तो ये फ्री हो गया ना, इसका तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जब H प्लस वहां से हटा तो कार्बन के पास तो बन गया ना C माइनस, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन छोड़ के गया है ना, ये जब यहाँ से गया तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, उस इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन चाहता है कि इसको दे दे। ओके, इसको दे तो कैसे देगा, बॉन्ड बनाने के चक्कर में। तो जैसे ही वो दे करके इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो इसका जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तभी तो ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन खुद को लीव कर देगा, इसको ये छुड़ा लेगा, तो ये X माइनस बन के हट जाएगा, तो इस कार्बन का अपना बॉन्ड फ्री हो गया। तो वो क्या करेगा, इसके साथ अब ये जो Cl माइनस यहाँ पे C पे जो माइनस था, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो वही हुआ है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये X माइनस बन के हटा C पे प्लस, और यहाँ पे C पे माइनस था, हाइड्रोजन H प्लस बन के हटा, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन C माइनस वाला इसको दे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया। और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं क्या इसको? तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्क्रीन आगे समझ। आ गया समझ? तो फिर वेरी गुड। तो यहाँ पे यही होता है। ओके, यहाँ पे मैम 2 क्या बोलो? ओके, अब देखो यहाँ पे तो हमने एक ही ऐसा मतलब एग्जांपल लिया जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन हमारा एक ही जगह पे था, एक ही कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन था। अब मान लो हमने ऐसा एग्जांपल ले लिया, सपोज हमने ये लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड नहीं सॉरी CH, और यहाँ पे हमने ये लिया 1 2 3 2 CH, यहाँ पे लगा दो Br, और यहाँ पे लगा दो CH2, और यहाँ पे CH3 होगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन होता है ना एंड पे, तो एक हाइड्रोजन को मैंने नीचे दिखा दिया है बस। अब ऐसे में क्या होगा, तो देखो इसमें क्या हो गया, हमारा जो ये है ना, ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन सॉरी, ये हमारा हो गया अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन का जो जस्ट पड़ोसी होता है वो होता है बीटा कार्बन, और उसके हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये भी हमारा हो गया बीटा कार्बन, और ये भी हो गया बीटा कार्बन, तो ये भी हमारा बीटा हाइड्रोजन हो गया 2, और यहाँ भी हमारा ये 3 बीटा हाइड्रोजन हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में प्रोडक्ट कैसा बनेगा, क्या दोनों बनेगा, या एक बार ठीक है मिक्सचर बन जाएगा, इधर के भी बन जाते होंगे इधर के भी बन जाते होंगे, यानी एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, एक बार यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि दोनों जगह पे बीटा पॉसिबल है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, बनेंगे दोनों प्रोडक्ट, बट मेजर कौन बनेगा और माइनर कौन बनेगा, उसके लिए एक आप रूल पढ़ोगे, सेटजेफ, ये आपका सेटजेफ ने बताया था ना, हाँ सेटजेफ रूल। ओके, तो सेटजेफ रूल क्या होता है, देखो ये एक साइंटिस्ट बाबा का नाम है, सेटजेफ। सेटजेफ रूल के हिसाब से हम लोग क्या बताएंगे कि इसमें कौन ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो देखो इन्होंने सेटजेफ ने क्या कहा, जिसके पास मतलब सुनो ध्यान से सुनो, जिस बीटा कार्बन के पास, जैसे यहाँ पे एक ये बीटा कार्बन हो गया, एक ये बीटा कार्बन हो गया, तो जिस बीटा कार्बन के पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो, उसी के तरफ जो डबल बॉन्ड जाएगा ना, उसके साथ जो हम लोग डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो मेजर बनेगा, और जिसके पास कम अल्काइल ग्रुप है वो माइनर बनेगा। जैसे यहाँ पे ये बीटा है और ये बीटा, तो इसके पास 2 अलग से अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसके पास 0, तो यानी जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ना वो मेजर में बनेगा, और जो यहाँ पे बनेगा वो हमारा माइनर में बनेगा। ओके ओके, तो सेटजेफ रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा,
मेजर प्रोडक्ट of alkene is which has alkene which has greater number of alkyl group, greater number of alkyl group attached to the double bonded या double bonded कार्बन एटम। ओके, यानी वो प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा जहां पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा अल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास। जैसे मान लो इसका जो प्रोडक्ट है वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे पहले तो रिएक्टेंट ही लिख लो। यहाँ पे हमारा क्या है, CH3 CH2 CH2 CHBr CH2। ओके, तो यहाँ पे दो, एक्चुअली यहाँ पे 3 होगा, 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। एक क्या बन सकता है, देखो हम लोग इस ब्रोमीन को, कोई मान लो कि हमारा क्या आ गया, OH माइनस आकर के अटैक कर रहा है, ठीक है, OH माइनस आकर के अटैक कर रहा है। तो एक तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, जो 3 है वहां से लेकर के H प्लस को OH माइनस लेकर के क्या करेगा, H2O बना लेगा। और फिर इसके कारण यहाँ से ये Br हटेगा, क्योंकि इस पे जब H प्लस यहाँ से हटेगा इस कार्बन पे माइनस साइन दे करके जाएगा, तो ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन अपना इसको देना चाहेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो फिर ये क्या करेगा, ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाएगा Br माइनस बन के। ओके, तो देखो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन मिला एक। और एक हमारा क्या मिल जाएगा, ये भी तो बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन है। तो हम लोग अब जो ये OH माइनस है ना, वो यहाँ के 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहाँ पे वो नहीं छोड़ेगा। तो उस केस में हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, तो यहाँ पे CH हो जाएगा और डबल बॉन्ड CH CH3, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमारा मेजर कौन बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बना है ना, जहाँ पे ये क्या है, ज्यादा अल्काइल ग्रुप, क्या कह रहा है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ अल्कीन इज व्हिच हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे इसके पास क्या है, इस कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड बनाया है, 2 अलग से, ये एक और एक ये 2, ठीक है, अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब कि इथाइल जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर जब हम लोग बनाए हैं तो 0, इसके पास क्या जुड़ा है, 0। ओके, तो क्योंकि ये तो हमारा अल्फा ही है, ये तो हमारा अल्फा है, यहाँ भी ये तो हमारा अल्फा है, अल्फा का नहीं बीटा का चेक करना है, बीटा का, ठीक है। तो इसमें कम, इस बीटा के पास कम अल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारा हो जाएगा 19% बनता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, पेंट 1 ये सिर्फ 19% बनता है, तो बाकी कितना बच गया, 18%। तो पेंट 2 इसका नाम है, ये कितना बनेगा, 81%। तो सेट-जेफ रूल के हिसाब से यहाँ पे कौन मेजर और कौन माइनर बनेगा ये बताता है। बोलो, इसमें कुछ दिक्कत है, भाइयों एवं बहनों? मीटिंग 1 मिनट में एंड होने वाला है, आप लोग सेम मीटिंग पे ज्वाइन करोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे बस ध्यान रखना कि ये रिएक्शन तभी हो पाएगा जब ये एल्कोहलिक होना चाहिए, इथेनॉलिक भी लिखा रहता तो चलेगा, और KOH होना चाहिए, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका यहाँ भी, ओके।
इसका नाम क्या है, ये जो बीच में इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन।